हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अवैस खान और मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। और स्वागत है आपका मेरे चैनल अवैस फ्री लर्निंग में। तो आई होप कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो जो कि हीट ट्रांसफर के ऊपर थी, जिसमें हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ हीट और टेम्परेचर को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, और टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस होता है इसे भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा था, वो ज़रूर देखी होगी। तो चलिए आज की जो अपनी वीडियो है, जिसमें हम लोग और फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूँ इसी सेम चैप्टर के बारे में, उसे हम लोग लेकर आगे बढ़ते हैं। तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जिन बच्चों ने या व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूंगा वो आप तक इंस्टेंटली पहुंच जाएगी। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए बच्चों, फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं कि एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर आखिर होता क्या है। देखिए, लिक्विड्स जो होता है वो जब आप हीट करेंगे तो वो जनरली एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है जब आप लिक्विड्स को कूल करेंगे। कोई भी लिक्विड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है, ये जनरली आपका एक्सपैंड करेगा, ठीक है, ऑन हीटिंग। जब हीट करेंगे तो एक्सपैंड करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऑन कूलिंग, ठीक है। ये आपका लिक्विड्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है, ये लिक्विड्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है। लेकिन वाटर जो है वो एक आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल केस होता है। जब 0 to 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में, मैं आपको बताऊंगा, ये खेल होता है आपका, जो कि आपका वाटर को एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी दे देता है, जिसकी वजह से वाटर का एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से जो है वो हीट करने पे एक्सपैंड शुरू में तो करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कूल करने पे तो करता है, लेकिन जब आपका 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने लगता है, देन अगेन इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। अब देखिए, अगर वाटर जो है वो इनिशियली 4 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे, अगर मान लेते हैं कि वाटर जो है वो 5 डिग्री पे है, या वाटर 6 डिग्री पे है, या वाटर 7 डिग्री पे है, ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। दूसरे लिक्विड्स के तरह ही वाटर जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल आप 7 डिग्री से 6 डिग्री पे पानी को लेके आएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा। 6 से 5 पे लेके आएंगे तो भी वो सिकुड़ेगा, ठीक है। या फिर आप 8 से 7 पे लेकर आएंगे तब भी वो सिकुड़ेगा, जैसे कि दूसरे लिक्विड सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे वाटर टेम्परेचर रीच करेगा 4 डिग्री सेल्सियस का, 4 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वैल्यू को याद रखना। जैसे ही वाटर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, और अगर आप उसको फर्दर कूल करेंगे, यानी कि 4 डिग्री के सेल्सियस के नीचे अगर आप उसको कूल करेंगे, यानी कि 3.9, 3.8, इस टेम्परेचर पे अगर आप उसको इसके नीचे अगर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो उसका एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होता है कि इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। ये एक वाटर का एबनॉर्मल प्रॉपर्टी होता है, अनलाइक अदर लिक्विड्स। यानी दूसरे लिक्विड्स में तो नॉर्मल केस में क्या होगा, उसको जितना कूल करेंगे वो उतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन वाटर के केस में क्या होगा कि 8 से 7 ले जाइएगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा जस्ट एज द नॉर्मल लिक्विड्स, फिर 7 से 6 ले जाइएगा फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 6 से 5 कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 5 से 4 कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 5 से 4 भी हद तक ये कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा। लेकिन जैसे ही आप 4 से नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, वो फैलने लगेगा, एक्सपैंड करने लगेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा और डेंसिटी घटने लगेगा, जो उसको एक एबनॉर्मल प्रॉपर्टी दे देता है, जिस एबनॉर्मल प्रॉपर्टी का नाम है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। यानी आप यू कैन नोट इट डाउन एज वेल, द एक्सपेंशन ऑफ वाटर व्हेन इट इज कूल्ड बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, और यू कैन कॉल इट एज एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ये कोई नॉर्मल तो है नहीं, जैसा कि दूसरे लिक्विड्स में होता है। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे एक प्लॉट करने वाले हैं, यहाँ पे एक ग्राफ, जिसकी मदद से हम लोग वेरिएशन शो करने वाले हैं वाटर के वॉल्यूम में टेम्परेचर के साथ। मतलब जिस टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा तो क्या होगा। तो चलिए फटाफट से उस ग्राफ को बना के हम लोग थॉरली समझ लेते हैं, इसे हम लोग फटाफट से बिता लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये जो सेटअप है, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे एपरेटस बना लिया है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को स्टडी करने के लिए पहले से ही, ताकि इसमें हमारा वक्त बर्बाद नहीं हो। एज यूजुअल हमेशा की तरह हमने ये किया है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग को एक ऐसा फ्लास्क लेना है जिसमें 1000 ग्राम ऑफ वाटर है, जो कि 4 डिग्री सेल्सियस पे है। ये जो इसमें हम लोगों ने पानी ले रखा है, ये आपका वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ में मैंने
पहले से ही लिख रखा है। अब देखिए जो फ्लास्क है इसको हम लोगों ने फिट कर रखा है एक फाइन कैपिलरी ट्यूब से। अब यहाँ देख सकते हैं इसको हम लोगों ने फिट कर रखा है एक फाइन कैपिलरी ट्यूब से, और एक हाईली सेंसिटिव थर्मोमीटर जो है वो भी हम लोगों ने इसमें घुसा रखा है। ये देखिए ये थर्मोमीटर। अब देखिए आप देखेंगे कि वाटर जो है उसको जैसे ही आप गर्म करेंगे तो उसका जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज करता है। जब आप जानते हैं कि आप किसी भी चीज़ को, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वाटर को, लिक्विड को गर्म करेंगे तो वो एक्सपैंड करना शुरू होता है, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, और उसका डेंसिटी जो है अल्टीमेटली घटना शुरू होता है। जैसे कि दूसरे लिक्विड्स एक्सपैंड करते हैं ऑन हीटिंग, वाटर भी एक्सपैंड करता है ऑन हीटिंग नॉर्मल केस में। दूसरा लिक्विड भी आपका बढ़ेगा, एक्सपैंड करेगा ऑन हीटिंग, और वाटर भी आपका एक्सपैंड करेगा ऑन हीटिंग। अब 10 डिग्री पे जो है वाटर का वॉल्यूम आपका हो जाता है 1000.27, ये डेंसिटी आपका हो जाता है एट 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए हालांकि आप देखिएगा कि जब वाटर को आप 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे कूल करिएगा, फॉर एग्जांपल आप 7 से 6 पर लेके आए वाटर को कूल करके, 6 से 5 पर लेके आए, 5 से 4 पे लेके आए, लेकिन अब जब 4 से नीचे आप जाइएगा यानी कि 3.9 एंड सो ऑन, ठीक है, उससे नीचे जब आप जाइएगा यहां से यहां तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है, नॉर्मल केस में जस्ट एज द अदर लिक्विड्स वाटर वाज कॉन्ट्रैक्टिंग इन दिस केस, ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहा था, और इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, और इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन जैसे ही आप उसको 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके जाएंगे तो आप एक अजीब चीज देखेंगे कि वाटर जो है अगर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा बल्कि एक्सपैंड करना शुरू हो जाएगा, अनलाइक अदर लिक्विड्स। यानी कि दूसरा लिक्विड्स तो इस टेम्परेचर के नीचे भी आपका कॉन्ट्रैक्ट ही करेगा, सिकुड़ेगा, ठीक है, लेकिन वाटर का एक ऐसा abnormal प्रॉपर्टी है which is known as I have already explained it to you now, which is known as anomalous expansion of water, जिसकी वजह से आपका 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब आप पानी को लेके जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, फिर वो एक्सपैंड करेगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और डेंसिटी will start decreasing. I hope you understand till here. I've tried my best to explain you guys. अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है आपका वॉल्यूम कितना हो गया है 1000.14, ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है, और उस समय हम लोगों ने क्या बताया था कि वॉल्यूम आपका 1000.27 था। तो ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वॉल्यूम, सॉरी यहाँ पे हम लोगों ने ये डेंसिटी नहीं है, दिस इज वॉल्यूम, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो इंक्रीज करता है अगर हम लोग उसको हीट करते हैं या फिर कूल करते हैं, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे आप वाटर को लेके जाएंगे तो इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट, इट हैज एन एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट एक्सपैंड्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से वाटर का जो सबसे कम वॉल्यूम होता है, अगर पूछेगा कि वाटर का सबसे कम वॉल्यूम किस टेम्परेचर पे होता है, सो यू हैव टू राइट लीस्ट वॉल्यूम वाटर का कब होता है, ये सवाल आ सकता है आप लोग को, ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, क्योंकि इससे नीचे जब आप उसको लेके जाएंगे तो इट्स वॉल्यूम विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग ड्यू टू इट्स एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी। सो लेट्स स्टडी द ग्राफ, लेट्स फिल अप दिस सेटअप ऑल दीस थिंग्स। देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे पहले से ही बना चुके हैं ग्राफ फॉर एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पे ये ग्राफ शो कर रहा है डेंसिटी का वेरिएशन। ये ग्राफ जो है आपका आई एम सॉरी, ये आपका वॉल्यूम का वेरिएशन शो कर रहा है अलॉन्ग विद द टेम्परेचर, यानी कि राइज इन टेम्परेचर हो रहा है तो वॉल्यूम भी आपका राइज कर रहा है। देख सकते हैं जिस तरह से पहले आपका टेम्परेचर आपका कम हो रहा है तो वॉल्यूम आपका कम हो रहा है, और टेम्परेचर जब आपका राइज कर रहा है तो वॉल्यूम भी आपका राइज कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी जो है वो वाटर का बढ़ेगा। अब देखिए एक और ग्राफ हम लोग इसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस ग्राफ का, दे कैन आस्क यू इन योर एग्जाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। उसके बाद मैं आपके साथ एक ग्राफ शेयर करूंगा जिसमें हम लोग शेयर करेंगे, बात करेंगे कि वेरिएशन ऑफ डेंसिटी के बारे में विद टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा
वाटर का, तो डेंसिटी घटेगा या बढ़ेगा, क्या होगा देख लेते हैं। चलिए इसे हम लोग फटाफट से मिटा लेते हैं। आप लोग इसका फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वॉल्यूम, वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर, ये वाला ग्राफ तो मैंने आप लोगों को बना के दिखा दिया, लेकिन आप एक और ग्राफ है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, उसका मैं आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ पिक्चर। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बनाना टाइम का सिर्फ वेस्ट होगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए आप लोग इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट से इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ग्राफ शो कर रहा है आपका डेंसिटी ऑफ वाटर विद टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर विद टेम्परेचर। इट विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फॉर 2 मार्क्स। और देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने पहले से ही बना रखा है, होप्स एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, जिससे हम लोग एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हम लोगों ने बना रखा है होप्स एपरेटस पहले से ही, ताकि हमारा टाइम जो है वो ज़्यादा वेस्ट नहीं हो। देखिए होप्स एपरेटस का इस्तेमाल आपको पूछ सकता है ये सवाल कि व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, सो यू कैन राइट इट डाउन। इट इज यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग द एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब ये डिवाइस किसने डिज़ाइन किया था? ये टीसी होप ने डिज़ाइन किया था, और उसने खुद ही अपने नाम पे रख दिया होप्स एपरेटस, टीसी होप। टीसी होप ने इस एपरेटस को डिजाइन किया था 1805 में, और इसने खुद पे इस एपरेटस का नाम रख दिया खुद के नाम पे, होप्स एपरेटस। आप लोग देख सकते हैं इस एपरेटस में एक टॉल मेटेलिक सिलेंडर है जो कि 1 एंड पे क्लोज्ड है। देख सकते हैं आप लोग, एक एंड पे ये सिलेंडर जो है वो क्लोज्ड है, एंड इट इज प्रोवाइडेड विद 2 साइड ओपनिंग्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक ओपनिंग है और यहाँ पे भी एक ओपनिंग है, और दोनों ही ओपनिंग में आपका अटैच्ड है थर्मोमीटर T1 एंड T2। अब देखिए सेंट्रल पार्ट जो है सिलेंडर का बिल्कुल बीचम बीच का जो हिस्सा है, ये सराउंडेड है एक सिलेंड्रिकल ट्रफ से। दिस वन, ये एक सिलेंड्रिकल ट्रफ है और इसे ये बीच में सराउंडेड है, और इस सिलेंड्रिकल ट्रफ के अंदर है मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट, फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट। इसके अंदर है आइस एंड सॉल्ट, फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट। अब देखिए ये सिलेंडर जो है ये पहले ही पानी से भर दिया गया था, उसके बाद ये ट्रफ जो है इसे अटैच किया गया है। अब देखिए इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है कि जैसे ही पानी जो है सिलेंडर में कूल करना स्टार्ट करता है ड्यू टू दिस फ्रीजिंग मिक्सचर, जैसे ही पानी जो है वो कूल करना स्टार्ट होता है तो टेम्परेचर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और आप लोग वो टेम्परेचर को देख सकते हैं, नाप सकते हैं थर्मोमीटर T1 और थर्मोमीटर T2 के थ्रू। अब शुरुआत में इनिशियली दोनों ही थर्मोमीटर जो है वो आपका शो कर रहा था सेम टेम्परेचर। दोनों ही थर्मोमीटर, ये वाला दोनों आपका सेम टेम्परेचर शो कर रहा था शुरुआत में, विच वॉज 10 डिग्री सेल्सियस। पहले क्या हुआ कि जो टेम्परेचर शो कर रहा था लोअर थर्मोमीटर, यानी कि ये वाला थर्मोमीटर जो आपका टेम्परेचर शो कर रहा था, वो स्लोली फॉल होता है और चला जाता है 4 डिग्री सेल्सियस में। ये वाला टेम्परेचर 10 डिग्री से फॉल होके कितना चला जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस। हालांकि जो T1 है वो ऑलमोस्ट अनचेंज रहता है इस वक्त, यानी कि टेम्परेचर T1 जो है अभी शुरुआत में पहली बार ये अनचेंज रहता है, इसके बाद क्या होता है कि टेम्परेचर जो थर्मोमीटर T2 शो कर रहा है ये आपका कांस्टेंट हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे जाके, वो फिर चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट हो जाता है। और टेम्परेचर जो T1 आपका शो कर रहा है वो फिर धीरे धीरे नीचे जाने लगता है और वो पहुंच जाता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, अप टू टाइम T3, ठीक है, ये पहुंच जाता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। पहली बार में तो ये अनचेंज था, ये 4 डिग्री चला गया था, अब ये 4 दूसरी बार में ये 4 डिग्री पे जाके रुक गया, कांस्टेंट हो गया, और ये थर्मोमीटर T1 जो है ये कुछ देर बाद आपको 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बताएगा। कुछ देर बाद क्या होता है कि एक पतला सा क्रस्ट ऑफ आइस जो है वो आपको दिख सकता है सरफेस ऑफ वाटर पे, यानी वाटर सरफेस पे आपको कुछ देर बाद क्रस्ट ऑफ आइस, एक पतला सा आइस का परत दिखने लगेगा। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे कि पानी का जो टेम्परेचर होता है बीच में, यहाँ पर बीच में जो पानी का टेम्परेचर होता है बच्चों, ये डिक्रीज होने लगता है ड्यू टू द फ्रीजिंग मिक्सचर सराउंडिंग इट। बीच का जो पानी का टेम्परेचर है वो कम होने लगता है ड्यू टू द फ्रीजिंग मिक्सचर सराउंडिंग इट। अब जब ये ठंडा होने लगता है तो इसका वॉल्यूम भी कम होने लगता है, यानी कि पानी जो है वो
कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से उसका डेंसिटी बढ़ने लगता है। आप लोग जानते हैं कि जब वॉल्यूम आपका कम होगा तो डेंसिटी आपका बढ़ेगा, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। इस वजह से जो टेम्परेचर है लोअर थर्मोमीटर में यानी कि T2 में, यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है इट गोज ऑन डिक्रीजिंग अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। पहले वाले केस में वही सेम चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखिए जो वार्मर वाटर है नीचे से वो ऊपर जाने लगता है। आप लोगों को मालूम होगा कि जो गर्म पानी है वो नीचे से फिर ऊपर जाने लगता है, जिस तरह से कि गर्म हवा जो है वो हल्की होती है जिसकी वजह से वो ऊपर जाने लगती है, उस तरह से यहाँ पे गर्म पानी है तो वो नीचे से फिर ऊपर जाने लगता है नियर द रीजन ऑफ आइस ट्रफ। अब देखिए ऊपर वाले थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है अभी फर्स्ट केस में अनचेंज्ड है। फर्स्ट केस में क्या है? अनचेंज्ड है, और ये तब तक अनचेंज रहेगा टिल द टेम्परेचर ऑफ द सेंट्रल पोजीशन रीचेस 4 डिग्री सेल्सियस। जब तक कि बीच का हिस्सा 4 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाए ये आपका अनचेंज ही रहेगा T1 का टेम्परेचर। अब जैसे ही पानी जो बीच वाले पोर्शन में जो पानी है सिलेंडर में वो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस जाएगा तो वो एक्सपैंड करने लगेगा ड्यू टू द एब्नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ड्यू टू द एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो जैसे ही मिडिल पोर्शन का जो पानी है वो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस जाएगा इट स्टार्ट्स टू एक्सपैंड, ठीक है, ताकि डेंसिटी, और जैसे ही एक्सपैंड करेगा तो इसका डेंसिटी क्या होगा? कम होगा, वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा, जिसकी वजह से चूंकि इसका डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगा तो ये सिंक नहीं करेगा टू द बॉटम। डेंसिटी तो यहाँ पर के पानी का कम हो जाएगा, यहाँ बीच में जो पानी है इसका डेंसिटी चूंकि कम हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट विल नॉट सिंक, इट कैन नॉट सिंक टू द बॉटम बिकॉज इट्स डेंसिटी हैज बीन डिक्रीज्ड। इस वजह से जो पानी है लोअर पार्ट में ये आपका सेम टेम्परेचर पे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ का पानी यहाँ नहीं आया है, क्योंकि इसका डेंसिटी कम हो गया है तो ये नीचे सेटल डाउन नहीं हुआ है, तो टेम्परेचर T2 का जो टेम्परेचर जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था इट रिमेन्स कांस्टेंट। अब इस स्टेज पे क्या होता है, जो टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर है, यानी यहाँ पर जो पानी है यहाँ का जो टेम्परेचर है इट बिगिंस टू डिक्रीज। यहाँ पर का टेम्परेचर अब कम होना चालू हो जाता है, पानी जो है वो यहाँ पर का ठंडा होना चालू हो जाता है एंड इट फॉल्स टू 4 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले ये अनचेंज था, अब ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, अब ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा एंड इट कंटिन्यूज टू डिक्रीज अप टू 0 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद 4 से 0 डिग्री सेल्सियस पे अल्टीमेटली पहुंच जाता है। ये शो करता है कि वाटर कूल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही पानी जो है वो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस जाएगा वो एक्सपैंड करेगा। ये यहाँ पर शो कर रहा है कि जैसे ही पानी जो है वो बिलो 4 डिग्री सेल्सियस जाएगा इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग ड्यू टू द एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। अब चूंकि एक्सपैंड करेगा तो इसका वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पे घट जाएगा। और चूंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और डेंसिटी घट जाएगा, तो डेंसिटी घट जाएगा तो पानी नीचे कभी भी सेटल नहीं करेगा, पानी हमेशा ऊपर की तरफ राइज करेगा। इट विल राइज अप टू द सरफेस, और चूंकि ऊपर की तरफ राइज करेगा तो आइस बिगिंस टू फॉर्म। आइस का परत यहाँ पर ऊपर में, यहाँ पर आपका ऊपर में ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आपका बर्फ का परत जमने लगेगा। आइस बिगिंस टू फॉर्म नियर द टॉप एज द टेम्परेचर फॉल्स रैपिडली टू 0 डिग्री सेल्सियस। और इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि पानी जो है बॉटम पे ये इट स्टिल रिमेन्स द सेम, या नीचे जो पानी है द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर, द वाटर एट द बॉटम विल स्टिल रिमेन सेम, ये आपका चेंज नहीं होगा। और ये जो ऊपरी हिस्सा है पानी का वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा, हद तक 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। इट विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग एंड ड्यू टू द एनॉमलस एक्सपेंशन, और यहाँ पे आपका बर्फ का परत जो है वो जम जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, क्योंकि डेंसिटी जो है वो आपका ऑलरेडी डिक्रीज कर चुका है, ड्यू टू विच दिस पार्ट ऑफ वाटर कैन नॉट सेटल डाउन बिकॉज इट्स डेंसिटी हैज बीन डिक्रीज्ड। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया था। तो बच्चों आई होप कि आज की वीडियो जो है आप लोगों को मेरी पसंद आई होगी, जिसमें हम लोगों ने एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस किया, और वॉल्यूम और डेंसिटी ग्राफ रिलेटेड टू टेम्परेचर उसके बारे में भी डिस्कस किया, और साथ ही साथ हम लोगों ने होप्स एपरेटस का इस्तेमाल करके डेमोन्स्ट्रेट किया है एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो चलिए फिर अपनी अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।